हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का मेरे YouTube चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व को कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बुरी तरह से अपनी चपेट में ले चुका है और आज लगातार कोरोना से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे समय में इससे लड़ने का एकमात्र विकल्प जो हमें सामने दिखाई पड़ रहा है वह विकल्प है केवल और केवल वैक्सीनेशन। आइए आज हम इसी वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि वैक्सीन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब कोरोना वैक्सीन को बनाया गया तो इसको बनाए जाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट किया जा सके, इसे बढ़ाया जा सके और लगातार हमारे शरीर में ये प्रक्रिया चालू रहे। यानी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो लगातार बनता रहे ताकि हम कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक से लड़ सकें। WHO ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया है कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें साधारण एक सिम्टम्स है, जैसे अपन वैक्सीनेट होते हैं तो वैक्सीनेट होने पर हल्का फीवर का आना या फिर बॉडी में दर्द होना या फिर कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि शरीर में थोड़े बहुत चकत्ते आ जाते हैं, रेड कलर के चकत्ते आ जाते हैं। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई एलर्जिक रिएक्शंस आपको दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर से वहीं पे परामर्श कर लें या फिर अपने जो चिकित्सक हैं आप उससे उसकी वैद्यकीय सलाह ले लें। अब हम ये जानते हैं कि हमारे देश में जो वैक्सीन की प्रक्रिया चल रही है इसमें किन किन वैक्सीनों को सरकार ने प्रोसेस किया है। इसमें जो पहला वैक्सीन है वह पहला वैक्सीन है कोविशील्ड का और दूसरी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन है कोवैक्सीन की और तीसरी जो वैक्सीन अभी कल ही अपने गवर्नमेंट ने इसे मान्यता दिया है और वो है स्पुतनिक वी, जिसे रूस ने तैयार किया है और उसे हमारे भारतीय सरकार ने एडप्ट किया है। उसे भारतीय सरकार ने अपने यहाँ मंगवा कर रख भी लिया है ताकि किसी प्रकार की यदि कोई इमरजेंसी आती है और ऐसे समय में यदि बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन की प्रोसेस को करना हो, बहुत बड़ी मात्रा में यदि वैक्सीनेशन को अंजाम देना हो तो ऐसी स्थिति में स्पुतनिक वी का सहयोग लिया जा सकता है। अब मैं उस यक्ष प्रश्न की ओर आता हूं जिसकी वजह से आप इस वीडियो में आए हैं और वो ये है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो सकते हैं। आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए हमने अपनी बॉडीज में जो वैक्सीन लिया है वो एंटीबॉडीज को ही बनाया है। एंटीबॉडीज जो बनाई जाती हैं वो वर्तमान वायरस की जो स्थिति है, उसकी संरचना है, उसकी जो बनावट है उसको देखकर बनाई जाती है। यदि हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, जैसे मैं वैक्सीनेट हो चुका हूं और इस वैक्सीनेशन के दौरान जैसे वैक्सीनेशन की मान लेते हैं कि सीमा 2 वर्षों की है और इन 2 वर्षों के बीच में यदि वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया, वैक्सीनेशन जिस वायरस की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर, जिसके सिम्टम्स को ध्यान में रखकर, जिसकी संरचना, जिसकी बनावट को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, और यदि वो अपनी संरचना में किसी प्रकार का कोई गुणात्मक वृद्धि कर लेता है या कोई परिवर्तन कर लेता है और वो परिवर्तन इस वायरस में, यानी ये जो एंटीडोज हमारी बॉडी में तैयार हुई है, वो कुछ मात्रा में कवर नहीं करता है तो आप अफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अफेक्टेड होने का यह अर्थ नहीं है कि आप सीवियर कंडीशन में चले जाएंगे। यदि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो आप ये मानकर चलो कि आपकी जीवन सुरक्षित है। वैक्सीनेशन आपको 70 से 80% तक सुरक्षित तो कर ही देता है, वो आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। लेकिन आपको कोरोना हो सकता है
या कोरोना के सिम्टम्स आपके बॉडी में दोबारा देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप डेंजर जोन में चले गए हैं। आप उससे फाइट बैक कर सकते हैं, लेकिन आप सीवियर कंडीशन को टच नहीं करेंगे, यानी आपकी जान तो 100% बच जाएगी। इसलिए बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई हम वैक्सीनेशन के बाद भी वायरस की इफेक्ट बॉडी में देखी गई है। हो सकता है देखे गया हो, लेकिन जिसकी बॉडी में ये देखी गई होगी वो व्यक्ति सीवियर कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं गया होगा। वो व्यक्ति रिकवर कर लिया होगा और वापस फिर से अपने लाइफ स्टाइल में आ गया होगा वापस। तो बताने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे शरीर में बूस्टर डोज के बाद हमारे शरीर में लगातार एंटीबॉडीज बनती रहती हैं, और वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में वायरस से फाइट करने के लिए बिल्कुल और बिल्कुल सक्षम है। लेकिन यदि किसी कारणवश वायरस अपना रूप बदल लेता है, कोई नया स्ट्रेन आ जाता है, कोई एक नई अलग से कोई एक संरचना के साथ आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे भी हो सकता है जिसने वैक्सीनेशन लिया है, लेकिन उसकी जीवन सुरक्षित होगी, वो मरेगा नहीं। ये बात तो 100% गारंटी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वैक्सीनेशन एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप स्वयं को, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। मैं वैक्सीनेट हो चुका हूँ, इसके बावजूद जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि दूरी बनाए रखना और मास्क लगाए रखना, अपने हाथ को बार बार पानी से धोना, तो आप स्वयं को इन चीज़ों से सुरक्षित रखें। आप स्वयं अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, और राष्ट्र सहयोग में एक कदम आप भी बढ़ाएं, ताकि हमारी सरकार जो इतनी मेहनत कर रही है उसकी मेहनत सार्थक हो और हम इस बुरे दौर से बाहर निकलकर फिर से एक नई सुबह और नई आस के साथ फिर से अपने लोगों के बीच अपनी दैनिक दिनचर्या में मस्त मौला होकर घूम पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।